हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह मैं सुबह उठते ही बिज़ी हो जाती हूँ और शाम तक मैं बिज़ी रहती हूँ, मुझे लगता है शायद हमारे देश की तो सारी औरतें इसी तरह बिज़ी रहती होंगी, क्योंकि सबके घर की गृहस्थी का यही काम होता है। सुबह आँख खुलने से लेके रात में सोने तक हमारा काम ही काम चलता रहता है। बीच में अगर रेस्ट करने को मिल जाता है, कुछ लोग तो ऐसी हैं कि बेचारियों को रेस्ट करने को भी नहीं मिलता है। और यहाँ देखिए मॉर्निंग का टाइम है। सबसे पहले तो मैंने बेडशीट निकाल ली है, धुल दूँगी मैं उसको और साथ ही साथ में दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी। और बेडशीट अच्छे से अगर चारों तरफ से पिन अप कर दो तो मतलब पिन अप करने का मतलब है खूब अच्छे से हैवी जो हमारे गद्दे होते हैं, तो इसके मैट्रेस के नीचे अच्छे से चारों तरफ से दबा दो, तो फिर इसमें कितना भी मतलब उछल कूद हो तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो इसके लिए मेन चीज़ है कि हमारी बेडशीट को भी इतना बड़ा होना चाहिए या फिर इलास्टिक वाली बेडशीट हो। नहीं तो अगर बड़ी बेडशीट है, अच्छे से जब हम इसके गद्दे के नीचे हम पिन अप कर देते हैं, पिन अप करने का मतलब खूब अच्छे से दबा देते हैं, तो हमारी बेडशीट फिर इधर से उधर नहीं हिलती है। और देखिए मेरा गला काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और अगर हम बेडशीट को अच्छे से लगा देते हैं तो हमारा बेडरूम बहुत सुंदर लगने लगता है, हमारा बेड बहुत अच्छा लगने लगता है। और अगर हमारी बेडशीट ही कुछ मतलब उथल-पुथल रहती है या हम ऐसे लगाते हैं कि बस एक दो बार हम उस पे चढ़े और वो किनारों से निकलना शुरू हो गई, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और यही कारण है, आप लोग भी देखते होंगे कि मैं कभी भी पॉली कॉटन वाली बेडशीट नहीं बिछाती हूँ, हमेशा मेरी कॉटन की बेडशीट ही होती हैं। वैसे तो कॉटन बेडशीट में कलर बहुत जल्दी फेड होने लगते हैं, पर मुझे हर हाल में बस कॉटन ही अच्छा लगता है, क्योंकि पॉली कॉटन फर्स्ट तो बहुत जल्दी फट जाता है और किसी काम भी नहीं आता जल्दी। हाँ, उसके कलर डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं, तो मतलब चल जाती है, पर जो वो उसे अगर बिछा दो तो वो इधर उधर खिसकती रहती है, तो मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। हालांकि मेरे पास कोई छोटा बच्चा नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब बेडशीट ख़राब हो सके, पर फिर भी मुझे कॉटन ही हर तरह से पसंद है। मैं कॉटन पहनना भी पसंद करती हूँ और बिछाना भी, मुझे हर हाल में कॉटन ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखिए मैंने पिलो कवर भी चेंज कर दिए हैं और कुशन भी बेड पे लगा दिए हैं। और अब बारी है, पहले तो मैं थोड़े से टाइम जैसे मिलेगा तो मैं कपड़ों को धुल लूँगी। पहले बड़े कपड़े धो लूँगी, क्योंकि छत पे फिर मुझे चौथी मंजिल पे जाना पड़ेगा फैलाने के लिए, क्योंकि आज कपड़े ज़्यादा हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बेड और ड्रेसिंग वगैरह जितने आइटम हैं, जब बेडशीट चेंज करती हूँ तो उसकी सफाई की है। और अब बारी आ गई है, करीब मैंने जो बेडशीट निकाली थी उसको पहले ही धुल दिया था और जो दो चार और छोटे कपड़े थे तो उनको धो दिया था, तो सारे कपड़े नहीं फैलाए हुए थे। बाकी अब जो मेरे सूख गए हैं, क्योंकि हवा भी तेज़ चल रही थी और बहुत तेज़ तो नहीं थी, मतलब ठीक ठीक हवा भी चल रही थी और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो जो कपड़े मैंने सुबह धो दिए थे वो मेरे सूख गए थे और अब 3-4 घंटे का टाइम है। जो बाकी बचे हुए कपड़े थे, अब सारे छोटे छोटे कपड़े थे, तो साथ ही मैंने एक बेडशीट और धुल दी थी, तो उसे भी फैलाना था, इसलिए मैंने आधे आधे कपड़े 2 बार में धोए और उसको फैला दिए हैं। तो एक बार के तो सूख गए हैं, दूसरी बार के अब फैला रही हूँ, तो 2 घंटे 3 घंटे में सूख जाएंगे, क्योंकि आज आप लोग भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है। और इसके बाद पहले भी मैं सारे कपड़े फैला लूँ। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कभी मतलब जैसे हम निकाल देते हैं, हाथ बेडशीट निकाली, अब आज हमारा धुलने का मन नहीं है या फिर हम नहा धो चुके हैं, अब गीला होना नहीं है, तो या जो लोग वॉशिंग मशीन लगाते हैं तो उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। तो मुझे मतलब थोड़ा सा इकट्ठा करने वाला काम तो नहीं है मेरा, पर कभी कभी है आलस आ जाता है, तो फिर आज बेडशीट निकाल के मैं कल धुल देती हूँ कि आज मन नहीं है, मैं कल धुल देती हूँ। तो इसलिए आज भी मेरी देखिए 2 बेडशीटें हो गई हैं, 2 इसलिए कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो फिर मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। कोई कोई दिन हमारा ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन हमारा काम में ही निकल जाता है।
और अब कपड़े वगैरह फैला के और अब ब्रेकफास्ट की बारी है। तो इसके लिए मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च काट लिया है, देख सकते हैं आप। और इसमें मैं 2-3 चम्मच बड़े वाले चम्मच में आटा डालूँगी, क्योंकि मैं ये पराठा ना बना के सॉफ्ट चिल्ला बना रही हूँ। तो इससे पापा जी का भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा और हम लोग भी खा लेंगे। मतलब आटे से बनी हुई जो भी चीज़ है तो ये थोड़ा सा ठोस हो जाती है। और हमने इसमें सब्जियां भी डाल दी हैं। अभी मेरे पास शिमला मिर्च वगैरह नहीं है, तो मैंने सिर्फ टमाटर, प्याज और हरी मिर्च ही डाली है। आप इसमें चाहें तो गाजर है, शिमला मिर्च है, सब चीज़ डाल सकते हैं। तो इससे अच्छे से मतलब जो एक हैवी ब्रेकफास्ट होता है वो तैयार हो जाता है। और साथ ही साथ मेरी जो कल मैंने पराठे बनाए हुए थे तो उसकी दाल भी रखी थी, चने की दाल भी रखी थी, उसमें भी सब मसाला वगैरह मिक्स था। तो इसी में मैंने ये चने की दाल भी मिला दी है। तो यहाँ पर अब आटे में हमारा टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और चने की दाल का पेस्ट जो रखा हुआ था तो वो मैंने मिला दिया है। अब ये आप समझ लीजिए कि इसमें दाल, सब्जी और रोटी तीनों चीज़ एक तरह से मिक्स हो गई हैं। तो आज हम इससे हेल्दी जो चिल्ला बनाने जा रहे हैं। तो टेस्टी भी है वो, हेल्दी भी है, क्योंकि हमारी जो चने की दाल थी उसमें मैंने सारे रोस्टेड जो खड़े मसाले थे वो डाल रखे थे। और साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, ताकि जो इसका कलर है वो अच्छा आ जाए। वाइट चीज़ें थोड़ा सा कम अच्छी लगती हैं, खाने की चीज़ येलो रेड होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ ही साथ इसमें मैंने सौंफ भी डाल दी है, थोड़ी सी खड़ी सौंफ, थोड़ा सा खड़ा जीरा। और अब इसके मैंने चिल्ले बनाए हैं और सभी ने इसी का ब्रेकफास्ट तो किया गाइस है। आप भी आ जाइए ये टेस्टी पराठा खाने के लिए, सॉरी चिल्ला खाने के लिए। और अब है फिर से दोपहर की बारी। तो जब सबके आराम की टाइम होती है तो एक्स्ट्रा काम हम लोग जितने भी क्रिएटर होते हैं अलग से काम लेकर बैठते हैं। नॉर्मल जो हाउस वाइफ हैं इस टाइम पे आराम करती हैं, मोबाइल चलाती हैं, पर हमारा काम तो ये भी बिज़ी होता है। मतलब ये जो दोपहर का टाइम है आराम का, ये भी हमारा बिज़ी होता है। तो यहाँ पर अब मैं सिलाई कर रही हूँ। जो कल ब्लाउज़ मैंने काटे थे उनकी सिलाई कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्लेटें लगा ली हैं और उसके बाद जो दोनों आगे पीछे के पार्ट होते हैं उनको अटैच कर दिया है। साथ ही साथ साइड में जो फिटिंग होती है कमर और चेस्ट की तो उसको लगा दूँगी। तो ये मेरा ब्लाउज़ बनकर तैयार हो जाएगा। स्लीव्स अलग से नीचे से फोल्ड करके फिर इसमें अटैच कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं फिर इसमें गले की पाइपिंग लगा दूँगी। और जब फुर्सत मिलेगी तब मैं इसमें तुरपाई वगैरह कर लूँगी। स्टिचिंग के लिए थोड़ा सा अलग से माइंड भी लगाना पड़ता है। और सिलाई करने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा माइंड अच्छे से रहे, क्योंकि अगर कपड़ा गलत कट गया तो फिर हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। अगर हमारा कपड़ा कटिंग में अच्छा है तो वो ब्लाउज़ या जो भी हम सिल रहे हैं वो कभी ख़राब नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में गले की पट्टी भी लग गई है और पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट है। अब बस इसमें स्लीव्स लगानी है और बस स्लीव्स लगा के इसे रख दूँगी। फिर हो रहा है डिनर का टाइम। तो फिर मुझे अब शाम हो गई है, खाने की भी तैयारी करनी है। और पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट होने के बाद जा रही हूँ अब ये स्लीव्स लगाने के लिए। आप लोग के साथ तो ये फुल वीडियो तो वैसे भी मैं शेयर कर चुकी हूँ कई बार। और देखिए मेरा ब्लाउज़ लगभग पूरा कंप्लीट है। बस इसमें अब जो हाथ का काम बचा है वो करना है, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ा काम होता है। इतना बड़ा कटिंग भी नहीं होता है, सिलाई भी नहीं होती है, पर हाथ का काम जो हाथ का वर्क होता है तो उसको करने में मुझे बहुत ही आलस आता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ अब है डिनर की बारी। तो सबसे पहले मैंने पापा जी के लिए मखाने रोस्ट कर दिए हैं। थोड़े थोड़े मखाने रोस्ट करके उनके लिए रख देते हैं, क्योंकि अभी ऑपरेशन कराया है तो उन्हें अभी खिलाई पिलाई की काफ़ी ज़रूरत है। वैसे तो उन्होंने खाना काफ़ी कम कर दिया है, पर मतलब अब अगर हम किसी बीमारी से उठते हैं तो थोड़ा सा स्पेशल खिलाई की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। मैंने हाथ से फोड़ कर देखे हैं, खूब अच्छे से हो गए हैं। तो अब इसे एक थाली में निकाल लूँगी। ये थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे तो इसे एक बॉक्स में भर के उनके रूम में पहुँचा दूँगी, ताकि जब उनका इच्छा हो तब वो खा सके। और साथ ही साथ अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं आलू छील रही हूँ। तो बस गाइस आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी।